कंटूर सॉफ्टवेयर में टोटल स्टेशन के जरिए लाए गए डाटा का क्रॉस सेक्शन और एल सेक्शन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अभी एक सैंपल फाइल के लिए हम एक डेमो फाइल चेक करेंगे जिसमें इसका एरिया और वॉल्यूम शीट दोनों कैलकुलेट करके देखेंगे। ये एक डेमो सैंपल फाइल है जिसमें कंटूर के एलिवेशन, नॉर्थ और ईस्टर्न तीनों लेवल लिए गए हैं। चेक कंटूर डाटा, ये प्रोफाइल इसकी ऐसे बन के आती है जिसे हम ऑटोकैड में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये लेवल्स सिलेक्शन पे दिखाई दे रहे हैं, इनको क्लिक करके देखा जा सकता है। ये लेवल्स दिखाई दे रहे हैं जैसे इसमें हम ड्रा कंटूर कर सकते हैं जिसमें मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल्स दिखाए गए हैं। मिनिमम इंटरवल 1 का करते हुए कंटूर ड्रा करते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए पहले इसमें ग्रिड लाइंस बनानी होंगी। ड्रा ग्रिड लाइंस, स्केल बड़ा रखते हैं ताकि क्लियर समझ में आए, और रेक्टेंगल को फुल स्क्रीन पर लेते हैं। अप्लाई करते हैं। ग्रिड लाइंस में रेक्टेंगल्स बन गए हैं जिनका एरिया और वॉल्यूम शीट इस पर दिखाई जाएगी। सीधा ही हम शो वॉल्यूम शीट से ये देख सकते हैं। G1 मतलब पूरे रेक्टेंगल के अंदर जो एरिया आ रहा है वो है, और IG1 जो इरेगुलर शेप्स हैं ये उनके अंदर जो एरिया आएगा उनकी डिटेल्स हैं। टोटल एरिया, टोटल वॉल्यूम यहाँ शो किए गए हैं। ग्रिड लाइन की सेटिंग्स भी की जा सकती है। प्रत्येक का सेक्शन, जैसे इरेगुलर शेप्स है, इसमें इतना सा ही ये शेप आया है, इसी का ही एरिया शो होगा। सेटिंग्स खोलकर आप दोबारा से बना सकते हैं। 50 के बजाय 100 का इंटरवल ले सकते हैं। कितना भी इसमें चेंज कर सकते हैं। ग्रिड लाइन शो करनी है या नहीं करनी इसका है। जो दिखाई दे रहा है यही चीज़ ऑटोकैड में एक्सपोर्ट हो जाएगी। कर्व लाइन स्मूथ रखनी है नहीं रखनी इसकी भी सेटिंग्स में दी गई है। विजिबल रखना है नहीं रखना, अभी सभी विजिबल रखे हुए हैं। प्रत्येक भाग का नाम, उसका एवरेज, उसका वॉल्यूम और उसका एरिया यहाँ शो किए गए हैं। दिए गए सेक्शन में हम इसी का क्रॉस सेक्शन और एल सेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। वॉल्यूम कैलकुलेशन शीट ये भी देख ही लिया। रेगुलर में इतने शेप्स आ रहे हैं, रेगुलर में ये हैं, और टोटल इनका एरिया इतना आ रहा है। ग्रिड वाइज समरी इसकी जरूरत नहीं है। मेक क्रॉस सेक्शन एंड एल सेक्शंस, पहले आपको सिलेक्ट करनी होगी कितना आपको रोड दिखाना है, रोड का साइज़ क्या है, कितना ऑफसेट लेना है बोथ साइड। यदि ऑटोकैड में बना हुआ है तो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो इसमें खुद ड्रा कर सकते हैं। पिक किया, हमने एक सेक्शन बना लिया यहाँ से इस प्रकार से। तो एक डाटा हमारे पास आ गया इसके हिसाब से, जिसमें हम देख सकते हैं इसका एल सेक्शन कैसा बनेगा। लेकिन एल सेक्शन से देखिए इसका एल सेक्शन किस प्रकार से इसका एल सेक्शन बना है। ये एल सेक्शन हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। डाटा देखिए एल सेक्शन यहाँ बन गया है इसका।
पॉइंट के नंबर दिए गए हैं, किस पॉइंट पे आपने डाटा लिया है, वहाँ से ऑटोमेटिक सेक्शन बन के आ गया है। इसी प्रकार इसका क्रॉस सेक्शन बना सकते हैं। क्रॉस सेक्शन के लिए हमें चैनल का इंटरवल देना होता है। जैसे ये 25 मीटर के हिसाब से बनानी है तो 25 मीटर प्रेसिजन 2 का रखते हैं, और लेफ़्ट और राइट साइड के लिए ऑफसेट 6 और टोटल 12 मीटर के हिसाब से बनाते हैं। तो कैलकुलेट, इससे भी कैलकुलेट हो गए। ओके, इससे क्रॉस सेक्शन का डाटा हमारे पास आ गया। ये शो प्रीव्यू देखें, इसमें ये एल सेक्शन था जो पहले बना हुआ था, इसी का ही क्रॉस सेक्शन देखें। 25-25 मीटर के इंटरवल पर ये सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। इन सभी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, और एक्सेल के बाद इसे आप अपने किसी भी क्रॉस सेक्शन सॉफ्टवेयर में या हमारे माई सिविल सॉफ्ट के द्वारा बनाए गए क्रॉस सेक्शन सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करके इसका सेक्शन बना सकते हैं, क्वांटिटी निकाल सकते हैं, एरिया शीट निकाल सकते हैं, प्लान बना सकते हैं। ये देखिए, इस पर जो प्रोफाइल आई है, ये प्रोफाइल बन गई है। प्रोफाइल पर उसका नंबर, चैनेज और ऑफसेट दिखाए गए हैं कि यह इस से इतने दूरी पर बना हुआ है।